प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे संवत प्रणाली की। संवत क्या है? संवत अर्थात काल गणना प्रणाली, समय की गणना करने का एक मापदंड। संवत की शुरुआत या यूँ कहें कि कैलेंडर प्रणाली की शुरुआत बेबीलोनिया में सर्वप्रथम हुई थी। अगर संवत नहीं होता, संवत प्रणाली नहीं होती तो क्या होता? अगर संवत प्रणाली नहीं होती या संवत या कैलेंडर या कहें पंचांग, ये व्यवस्था नहीं होती तो मानव का जो जीवन है वो उतने बेहतर तरीके से संचालित नहीं होता या हो पाता जैसा आप देखते हैं। संवत प्रणाली के अभाव में मानव कालगणना, अपना जन्मदिन, शादी की सालगिरह, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ संधियां, समझौते, कुछ भी संभव नहीं होता। इसकी बदौलत ही हम या मानव जीवन जो है वो आसान सुव्यवस्थित हुआ है। इसी के आधार पर मानव अपना जन्म की तारीख, अपने विवाह की तारीख, कोई महत्वपूर्ण आयोजन की तारीख, परीक्षाओं का समय आदि के बारे में जान सकता है और जान पाता है। अगर भारत के संदर्भ में देखते हैं, संवत प्रणाली या संवत व्यवस्था, कैलेंडर सिस्टम भी कह सकते हैं आप, तो भारत में अगर हम परंपराओं के अनुसार माने तो ईसवी संवत, शक संवत और विक्रम संवत से पहले भी ऋषि संवत का प्रचलन था, जो 6600 ईसा पूर्व से पहले प्रचलन में माना जाता है। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो उसके बाद में आता है 3102 ईसा पूर्व में कली संवत, या साधारण भाषा में बात करते हैं तो कलयुग की शुरुआत भी आप कह सकते हैं। कली संवत की शुरुआत 3102 ईसा पूर्व में मानी जाती है। इसके बाद में अपन बात करते हैं तो उज्जैन के राजा विक्रमादित्य, जो भारतीय इतिहास में एक महान शासक के रूप में माना जाता है, विक्रमादित्य ने 57 ईसा पूर्व में एक संवत की शुरुआत की और वो संवत विक्रम संवत के नाम से जाना जाता है, जो भारत में विक्रम संवत या मालव संवत के रूप में प्रचलन में है। विक्रम संवत के बाद में अपन बात करते हैं ईसा मसीह के जन्म से। तो ईसा मसीह के जन्म को विद्वानों ने 1 जनवरी 1 को माना है, यानी 1-1-1 और वार सोमवार। तो वो ईसवी संवत के रूप में आप देखते हैं, और जिसके बारे में आप ज़्यादातर विद्यार्थी, ज़्यादातर मनुष्य
उसका प्रयोग करते हैं। जैसे आज अपन बात करते हैं 11 अक्टूबर 2020, तो ये ईस्वी संवत की तिथियां हैं। ईस्वी सन के बाद या संवत के बाद में अपन बात करते हैं तो प्रथम सदी ईस्वी में 78 ईस्वी में कुषाण शासक कनिष्क ने एक संवत की शुरुआत की। अपने राज्यारोहण के समय, और उस कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था प्रथम सदी ईस्वी में 78 ईस्वी में, और वहीं से एक नए संवत की शुरुआत हुई। लेकिन आज हम उस संवत को, जिस संवत की शुरुआत कनिष्क ने की थी, उसको शक संवत के नाम से जानते हैं। लेकिन उस समय इस संवत का कोई नाम नहीं था, केवल ये संख्या में प्रयोग होता था। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 वैसे इस संवत का कोई भी नाम नहीं था, क्योंकि कनिष्क कुषाण वंश का था और कनिष्क के अधीन जो सामंत थे वो शक थे, और कुषाणों की अधीनता में होने के कारण लंबे समय तक शकों ने इस संवत का प्रयोग अपने सिक्कों में, अपने अभिलेखों में किया। इसलिए 5वीं सदी ईस्वी तक आते आते यह शक संवत के नाम से जाने लगा। तो शक संवत, इसके बाद में भी अगर अपन बात करते हैं कि संवतों की, तो भारत में और भी संवत प्रचलन में रहे हैं। जैसे चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया। इसके बाद में अपन बात करते हैं हर्ष के राज्यारोहण के समय भी हर्ष संवत चलाया गया। और बाद में अगर अपन बात करते हैं तो मुहम्मद साहब कि मक्का से मदीना का जो प्रस्थान था, वहाँ से एक नया संवत प्रचलन में आया जो हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। तो भारत में कई प्रकार के संवत चलन में हैं, और संवत जो तिथियां हैं आप देखते हैं कि सभी की अलग अलग हैं। उदाहरण के लिए अगर अपन आज बात करते हैं विक्रम संवत की, ईस्वी संवत की, शक संवत की, गुप्त संवत की, हर्ष संवत की या हिजरी संवत की, तो इनके सभी की तिथियों या समय गणना या यूँ कहें कि इनमें अंतर है। जैसे विक्रम संवत 2074, शक संवत 1938, ईस्वी संवत 2020, हिजरी संवत की भी अलग आती हैं। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि ये सभी जो संवत चलाए गए उस समय के शासकों ने अपनी जनता और अपने लिए एक बेहतर व्यवस्था स्थापित करने के लिए या अपनी किसी बड़ी उपलब्धि को सदैव याददाश्ती के रूप में रखने के लिए संवतों को चलाया। तो
सभी संवतों की तिथियों में अंतर आता है। अगर संवत प्रणाली नहीं होती तो आप ये मानिए कि जो मानव का आज जो जीवन है सुव्यवस्थित है, दिन रात, सप्ताह, पखवाड़ा, महीना, दिन, तारीख, समय, मानव का जन्म दिवस की तारीख, उसके विवाह की तारीख, महत्वपूर्ण आयोजन, समारोह, चुनाव, मनुष्य की मृत्यु, एक राष्ट्र की विशेष उपलब्धियां, एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र के साथ उसके समझौते, संधियां, शर्तें, कुछ भी संभव नहीं हो पाता। इसलिए मानव जीवन को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए प्राचीन काल से ही संवत प्रणाली का प्रयोग किया गया है। थैंक यू।